वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बाल ड्रामा सीरियल की मज़ेदार एपिसोड नंबर 4 का रिव्यू, जो कि आज आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अंबर की अम्मी ज़बरदस्ती अनम पर इल्ज़ाम लगवाकर उसको थाने भिजवा देती है कि अगर हमारी इज्जत नीलाम हुई है तो मैं अनम को भी इस माशरे में सर उठा के जीने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नए आने वाले ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आपको हमेशा की तरह आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों अनम जो है अपनी दोस्त नेहा की बर्थडे के चक्कर में ये तो भूल ही जाती है कि वो जिसके साथ भला करना चाह रही है ना चाहते हुए भी वो उसे मुश्किल में डालकर फरार हो जाएगी। यहाँ तक कि अनम पहले तो अंबर की मदद करना नहीं चाहती, लेकिन जाने अनजाने में जो भी कहें उससे ये गलती हो जाती है और वो अंबर की मदद कर देती है, जबकि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अंबर किस मकसद से जो है दिलावर से मिलने जा रही है। उसे तो सिर्फ ये पता होता है कि अंबर दिलावर से मिलकर जल्द आ जाएगी, जबकि अंबर सिर्फ अनम को इतना कहने पर मजबूर करती है कि अगर मेरी अम्मी पूछे अंबर कहाँ है तो तुमने उन्हें यही कहना है नोट्स बनाने के लिए अंबर मेरे घर पे मेरे पास है। जबकि अनम ये भूल जाती है कि मैं अगर अपनी दोस्त की बर्थडे पर चली गई और अंबर जल्द अपने घर ना पहुंची तो उसके घर वाले उसका जीना हराम कर देंगे। यहाँ पर अनम को तो इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती, बस वो अपनी दोस्त नेहा के लिए बर्थडे का गिफ्ट ढूंढ रही होती है और वो अंबर से उधार ले लेती है। जबकि वो घर आती है अपने गिफ्ट्स लेकर तो उसकी अम्मी उसका ज़बरदस्ती परस लेकर देखने की कोशिश करती है कि क्या छुपा कर लेकर जा रही है। जबकि अनम बताती है कि अम्मी जान मैं अपनी दोस्त नेहा के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। जैसे ही माहम और अंबर अनम की अम्मी गिफ्ट्स देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं कि इतने महंगे तोहफे तोहफ़े तुम कहाँ से लेकर आई और आखिरकार तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब अनम क्या जवाब दे, जबकि माहम को थोड़ा बहुत अनम पर शक होने लगता है कि ये थोड़ी आजकल ना मुझे खुफिया अंदाज में नज़र आती हैं, आप ये आजकल करती क्या फिर रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। आखिरकार जैसे तैसे अनम की अम्मी और माहम ये बात रफा दफा कर ही देती हैं कि उसकी बेटी अनम ने किसी से उधार लिए। यहाँ पर अनम का अब्बू अपनी बेटी अनम की मोहब्बत में अपने दोस्त मुदस्सिर से उधार मांग लेता है कि मेरी बेटी को ज़रूरत है, जल्द आपके पैसे लौटा दूँगा। जैसे ही अनम का अब्बू घर आता है अपनी बेटी को बुलाता है कि बेटा मैंने तुम्हारी ज़रूरत के लिए अपने दोस्त से उधार ले लिया है, अब तुम जाके अपनी दोस्त के लिए अच्छी सी शॉपिंग करो, उसके लिए गिफ्ट्स लो और उसकी बर्थडे पर जाओ। लेकिन माहम के घर वाले जो हैं अनम के बारे में वो बताती है अपने अब्बू को कि अनम आपी ने तो अपनी दोस्त से जो है उधार ले भी लिया और उसके लिए बड़े महंगे तोहफे तोहफ़े भी ख़रीद लिए। अब्बू आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने अपने दोस्त से उधार लिया, अब आप कैसे उसके पैसे देंगे। जबकि यहाँ पर अनम का अब्बू ये सुनता है शाकिर के बेटा तुमने क्यों लिया अपनी दोस्त से उधार, अब जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना जाके अपनी दोस्त को वापस कर दो। अनम अपने अब्बू से पैसे ले लेती है, लेकिन अनम के पास बार बार अंबर की अम्मी की कॉल आ रही होती है कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, आखिर तुम लोग ऐसे कौन से नोट्स तैयार कर रहे हो जो कि अभी तक तैयार नहीं हुए। उसका अब्बू परेशान है, मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी अपने घर में चाहिए। जबकि अनम कहती है शाम तक अंबर आ जाएगी और वैसे भी अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मेरी दोस्त नेहा की बर्थडे पार्टी है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ जो है अनम अपनी एक दोस्त से कुछ कपड़े उधार मांगने चली जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी दोस्त की बर्थडे होती है और वो इतने महंगे कपड़े ख़रीद नहीं सकती। जबकि उसने अपना स्टेटस अपनी दोस्तों को ये बता रखा होता है कि वो बहुत अमीर तरीन बाप की बेटी है, जबकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ तक कि अनम अपनी दोस्त से उधार कपड़े भी ले आती है। जब वो घर आती है तो उसका अब्बू फराज को उसके घर लेकर आया होता है। जैसे ही अनम की नज़र फराज पर और फराज की नज़र अनम पर पड़ती है वो तो एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है अनम की अम्मी फराज से मिलती है और उसे कहती है बेटा बग़ैर खाए पिए और चाय पिए बगैर तुम यहाँ से मत जाना। लेकिन फराज बार बार मना कर रहा होता है कि आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे चाय नहीं पीनी, बस मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया, वो भी अंकल के कहने पर।
तो यहाँ पर अनम जो है दबे लफ्ज़ों में फराज को कहती है तो बैठने की इजाज़त किसने दी है, जल्दी से यहाँ से उठो और अपने घर चले जाओ। जबकि अनम की अम्मी अनम को कहती है कि बेटा जल्दी से जाओ, फराज के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आओ। लेकिन ये बात अनम को पसंद नहीं आती और वो अपनी अम्मी को बोलती है जाके माहम को बोल दें, मुझे वैसे भी बहुत काम है, मैंने तैयारी भी करनी है अपनी दोस्त के बर्थडे की। लेकिन उसकी अम्मी उसे कहती है 10 मिनट लगते हैं चाय बनाने में, जाके चाय बनाकर लेकर आओ, मैं अभी नमाज़ पढ़ के आती हूँ। तो यहाँ पर अनम की अम्मी फराज को कह के जाती है बेटा आप जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ, आपसे बातें करनी है। तो दूसरी तरफ अनम की ताई जान जो कि लोगों को सूद पर पैसा देती है और उनसे बहुत बड़ा मुआवजा लेती है। यहाँ पर अनम की जो ताई जान है शगुफ्ता, वो यहाँ पर लोगों से जो है रकम देकर उनसे ज़्यादा मिकदार में रकम ले लेती है। वो उनकी मजबूरियों के साथ खेल रही होती है और यही उसकी बात अनम के अबू शाकिर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ये गरीब लोगों का फ़ायदा उठाकर उनसे ज़्यादा रकम बटोरती है और नाजायज़ तरीके से अपना कारोबार चमका रही है। जबकि नवीद का तो एक ही मकसद है और वो अनम से शादी करना। अब तो अनम उसकी ज़िद बन गई है, वो तो चाहता है मैं हर हाल में अनम से ही शादी करूँगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अपनी अम्मी शगुफ्ता से वार्निंग भी दे देता है कि अम्मी मैंने अगर शादी करनी है तो अनम से करूँगा, मैं बचपन से ही उसे पसंद करता हूँ। जबकि यहाँ पर शगुफ्ता भी यही कहती है अपने बेटे को, अनम तो मुझे भी पसंद है लेकिन शाकिर कभी नहीं मानेगा। तो दूसरी तरफ अनम और माहम आपस में बातें कर रहे होते हैं, जबकि अनम जो है अपनी दोस्त जो है उससे ड्रेस लेकर आई होती है और वो माहम को दिखा रही होती है कि देखो मैं पार्टी में ये पहनकर कैसी लगूंगी, ये मैं दोस्त से लेकर आई हूँ। जबकि माहम कहती है बहुत अच्छी लगेंगी आप। तो दूसरी तरफ अनम जो है माहम को बताती है कि नीचे फराज आया हुआ था, तुमने उससे मुलाकात नहीं की, अब्बू बिना पता नहीं किसे किसे उठाकर ले आते हैं घर में और चाय पानी नोश फरमा देते हैं। अब मुझे वो रास्ते में इतनी बार टकरा गए, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। यहाँ पर जो है माहम अनम का मजाक उड़ा रही होती हैं और उस पर तंज कर रही होती है कि ये इत्तफाकन टकराना है या जानबूझकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जबकि माहम की ये बात अनम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कहती है कि तुम ज़रा ना सोच समझ के बात किया करो, ठीक है। और मुझे उसका अपने घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अम्मी ने मुझे कहा चाय बना दो तो मैंने उसके लिए चाय बना दी। जबकि माहम यहाँ पर अनम का मजाक उड़ाती है कि आपकी बदमजाक चाय उन्होंने पी कैसे ली। जबकि अनम कह रही वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे मेरी चाय की, अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। जबकि माम साफ साफ अनम को ये कह देती है आप ही उन्होंने आपका दिल रखने के लिए आपकी चाय की तारीफ़ कर दी, वरना आपकी चाय पीने के काबिल नहीं है। दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं कि अनम के मोबाइल पर अंबर की अम्मी की कॉल आ जाती है। अब अनम बार बार अंबर की अम्मी को आखिर क्या जवाब दे, वो तो बस ये कह रही होती है कि थोड़ी देर तक अंबर आ जाएगी, लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं होता अंबर उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर घर से फरार हो गई है। अब यहाँ पर जो है अनम तैयार होकर अपनी दोस्त की बर्थडे में भी पहुँच जाती है। बड़े धूमधाम से नेहा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अनम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने आज तक ऐसी पार्टीज़ तो कभी देखी नहीं। वो देखकर और उन लोगों में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अनम के पास अंबर की अम्मी की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, अगर मेरी बेटी घर नहीं आई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर का नहीं रहने दूंगी। अनम तो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और अंबर के पास वॉइस मैसेज भेजती है कि तुम कहाँ हो, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही और तुम अभी तक अपने घर भी नहीं पहुँची, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तो दूसरी तरफ जैसे ही अंबर की अम्मी अनम के घर पहुंचती है तो वहां पर माहम उसे कहती है आंटी खैरियत है, आप इतनी जल्दी और रात को क्यों आई हैं। यहाँ पर जो है अंबर की अम्मी बताती है अंबर को बुलाओ, मुझे उसे घर लेकर जाना है। माहम कहती है कि आंटी अंबर तो आई नहीं यहाँ पर। जैसे ही अनम आती है तो वो पुलिस को बुला लेते हैं और कहते हैं इन्होंने जानबूझकर हमारी बेटी को गायब किया है, इनसे पूछें हमारी बेटी है कहाँ। यहाँ तक कि पुलिस ज़बरदस्ती अनम को अपने साथ थाने लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर फराज और पूरा मोहल्ला ये सारा तमाशा देख रहा होता है, जबकि शाकिर परेशान होता है। और यहाँ पर शाकिर की भाभी और नवीद को जब ये पता चलता है तो वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे होते कि अब मिलेगी शाकिर की इज्जत ख्वाक में।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अगली एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।